जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 31 दिसंबर से पहले कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि नया हरियाणा में सीईटी ग्रुप सी और डी के पेपर लिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपके जो विभिन्न कैटेगरी की जो पोस्ट निकलेंगी वे उनके पेपर होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको हरियाणा जीके में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल टॉपिक है वो बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए, जैसा कि और यूट्यूबर करते हैं कि ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो अपना ये ऐसा चक्कर नहीं है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आज हम पृथ्वी पर हरियाणा की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हरियाणा में ये अगर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये देखिए यहाँ पर हरियाणा स्थित है, यानी हरियाणा जो है वो किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच है। तो हरियाणा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के बीच है। ठीक है, तो ये देखिए उत्तरी अक्षांश जो है हरियाणा का विस्तार है जो 27 डिग्री 28 मिनट से 30 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और जो पूर्वी देशांतर का विस्तार है हरियाणा का वो है 74 डिग्री 39 मिनट से 70 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए 27 + 3 हो गया 28 + 8 36, यानी 27 में 3 जोड़ेंगे 28 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। और देशांतर में 74 में 3 जोड़ेंगे 70 और 39 जो 39 है उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 35, तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उत्तरी अक्षांश का अंतर, यानी जो 27 डिग्री 28 मिनट से 30 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उनके बीच का अंतर कितना है? ये है 3 डिग्री 08 मिनट और पूर्वी देशांतरों का अंतर है 3 डिग्री 04 मिनट। और जैसा कि आप देख रहे हैं हरियाणा का विस्तार ऐसे है, जो ये ऊपर से नीचे लाइन है ये तो है देशांतर, और जो ये ऐसे चौटाला से ताजेवाला वाली जो ये लाइन है ऐसे ये है अक्षांश। तो 74 डिग्री 39 मिनट से 70 डिग्री 35 मिनट जो है अक्षांशीय विस्तार है हरियाणा का। और जो हरियाणा के उत्तर में सबसे उत्तर में पंचकुला है, पंचकुला में एक गांव है शाहपुर, वो उत्तरी बिंदु है हरियाणा का। और जो पूर्वी बिंदु है वो है ताजेवाड़ा, ये है यमुनानगर के अंदर। दक्षिणी है जो ये है मेवात के अंदर दोहा नामक गांव है। और जो पश्चिमी गांव है सिरसा के अंदर चौटाला गांव है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि आप लोगों को पूछ लिया जाए कि हरियाणा का उत्तरी अक्षांश बताइए, जैसे 27 28 30 36 ऐसे भी याद कर सकते हैं, 74 39 77 35 पूर्वी देशांतर ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। इनका अंतर पूछा नहीं गया लेकिन पूछ भी सकते हैं, अक्षांश का अंतर कितना है और देशांतरों का अंतर कितना है। और जैसा कि आप ये देखिए यहाँ पर हरियाणा की स्थिति अगर जो पृथ्वी पर पूछी जाए कहाँ है, मतलब जो हरियाणा की स्थिति अक्षांशों के बीच ये है उत्तरी पूर्वी अक्षांशों के, यानी उत्तर और पूर्व, यानी यहाँ पर होगी जो पृथ्वी वो उसमें अक्षांशों के और देशांतरों में जो हरियाणा की स्थिति होगी। और ये देखिए एक और प्रश्न है, बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि देखिए आप हरियाणा विधानसभा
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इनका डिजाइन यानी इनका निर्माण शिल्पकार किसको कहा जाता है, यानी किसने इनका डिजाइन तैयार किया, किसने बनाया था, ये बनाया था मोंस ली कार्बूजियर ने, जिसका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और उसने नागरिकता ली थी फ्रांस की। यानी मोंस ली कार्बूजियर ने क्या बनाया था हरियाणा में, हरियाणा की विधानसभा का डिजाइन तैयार किया था मोंस ली कार्बूजियर ने, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का भी डिजाइन तैयार किया था, जो कि आप लोग देखते होंगे। ये था मोंस ली कार्बूजियर, इसका जन्म तो स्विट्जरलैंड में हुआ था और इसने नागरिकता जो ली थी, ये नागरिकता ली थी फ्रांस की। और इससे आगे आप देखिए, ये जो मैं आप लोगों को प्रश्न करवा रहा हूँ, ये मैंने सारा दिन पढ़ करके बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं ये करवाने की और समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देखिए, ये देखिए ट्रिक लिखी हुई है ऊपर, जैसे कि कृषि में सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये वैसे तो पूरा प्रश्न ये है, लेकिन इसमें आप देखिए कृषि वही करेगा जिस पर देवी की कृपा होगी, यानी चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है कृषि पुरस्कार, ये सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है। इसमें जिला स्तर पर 25,000 और जो स्टेट लेवल पर 1 लाख रुपए का जो पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें देखिए आप, पहले जेल सत्याग्रही दो थे, 2 प्रश्न बनते हैं इसके। पहला, ये यदि आपसे पूछ ले पहला पुरुष जेल सत्याग्रही कौन था, तो राय बहादुर मुरलीधर। और यदि पूछ ले कि पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन थी, तो ये थी चांदबाई, जो कि सिरसा से थी। और हरियाणा का विधानमंडल आपसे पूछ ले कि एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल वो होता है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होती है, लेकिन हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है जिसमें की 90 सीट है। और ये 90 सीट 1967 यानी जब हरियाणा बना था उससे अगले साल 90 वो हुई थी 1977 में। तो हरियाणा का विधानमंडल है एक सदनात्मक। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा सर्च करके कहीं से ढूंढ करके आप लोगों के लिए ये आपकी आसान बनाया है। ये देखिए आप, जैसे कि आप देखिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो 21 मार्च 1919 को सबसे पहले लाहौर में बनाया गया था, यानी आज़ादी से पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को जो कि है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, इसको शिमला में लाया गया। और 47 में शिमला में लाया गया, 55 तक ये शिमला में ही काम किया इसने, लेकिन 1955 में इसको चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी जो हमारा हाई कोर्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकते हैं इसके ऊपर, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले कहाँ हुई थी, दूसरी बार इसको ट्रांसफ़र कहाँ किया गया, तीसरी बार ट्रांसफ़र कहाँ किया गया, ये ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें देखिए ये है हरियाणा की और भारत की। हरियाणा का पहला पुरुष जो विधानसभा अध्यक्ष था वो था राव वीरेंद्र सिंह, और हरियाणा और भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उलझाने वाला प्रश्न है। इसमें आप उलझ सकते हैं कि जैसे कि पूछ ले कि हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष व्यक्ति कौन था, तो राव वीरेंद्र सिंह था। और ये पूछ ले कि हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था, महिला कौन थी, सन्नो देवी। या फिर उसमें पुरुष ना दें तो भी इसका उत्तर सन्नो देवी ही जाएगा। या फिर भारत की पहली विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले, कोई विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले जिसमें महिला पुरुष ना कहा गया हो, तो उसमें भी सन्नो देवी ही आंसर होगा। यदि हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष पुरुष पूछे तो इसका आंसर राव वीरेंद्र सिंह होगा। और अब ये देखिए इसमें ये लक्ष्मीचंद लिखा हुआ और दीपचंद बैमन लिखा हुआ। यदि खाली हरियाणा का शेक्सपियर पूछे तो इसका आंसर होगा लक्ष्मीचंद।
अगर जो शेक्सपियर प्लस कालिदास पूछे तो इसका आंसर होगा दीपचंद बैमन, यानी शेक्सपियर प्लस कालिदास, तो इसका आंसर हो जाएगा दीपचंद बैमन। और हरियाणा में जो एक पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है स्थल, पर्यटन स्थल है, वो है मोरनी हिल्स। यह है पंचकुला में। यानी पेपर में आएगा कि पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, उसमें लिखा पाएगा आंसर में मोरनी हिल्स, या फिर लिखा पाएगा मोरनी हिल्स को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। सूर सम्मान सबसे सर्वोच्च यानी साहित्य में सबसे बड़ा सम्मान हरियाणा का सूर सम्मान। खेल में हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान है भीम पुरस्कार। कृषि में चौधरी देवीलाल पुरस्कार, यानी कृषि वही करेगा जिस पर देवी की कृपा होगी, ठीक है। और उद्योग जो है, उद्योग जो कि करते हैं इन बड़े बड़े उद्योग पुरस्कार, वो एक किस्म के मुख्यमंत्री के से सीधे मिल सकते हैं जाकर, यानी मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार जो है उद्योग पुरस्कार है। और जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है, ये है 1.34%, जो कि 21वें या 20वें नंबर पर, लद्दाख के बनने के बाद 20वें नंबर पर भी पर काउंट किया जाता है, जो कि 21वें नंबर पर था। यानी आपसे ये पूछ ले कि भारत के अनुसार हरियाणा का कितना क्षेत्रफल है, तो ये है पूरे भारत का 1.34%। और जो पूछ ले कि पूरे भारत के जनसंख्या के आधार पर हरियाणा में कितनी जनसंख्या रहती है, ये रहती है 2.09%। और जनसंख्या के मामले में जो हरियाणा है वो है 18वां। तो प्यारे दोस्तों, मैं मुझसे जो भी हो पाया और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने और समझाने की भरपूर कोशिश की। जय हिंद, जय भारत।